हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर्स चैनल, जो कि यूट्यूब की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। देखिए, आज का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन इससे पहले ही हमने कुछ सीरीजेस कंप्लीट की है, जैसे कि सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कंप्लीट की है। अगर आपको लग रहा है उनमें से कोई आपको मिसिंग है, कोई वीडियो आप और चाहते हो उनमें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए ऑलरेडी, जैसे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ स्केल्स, एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने कंप्लीट किया है। इन सब की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, या तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो इसमें जो है आपका मोस्टली अगर आएगा ये क्वेश्चन तो ये 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। या तो ये 16 मार्क्स के साथ आएगा, लेकिन उसका वैल्यू जो है 2 मार्क्स का या 3 या 4 मार्क्स का मैक्सिमम रहेगा। तो जो आज का है वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। अगर आप देखोगे तो यूजुअली लोग कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, बट अगर हम देखें तो ये एक ही चीज़ नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन्हीं को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है और क्या वाकई ये अलग अलग है या ये दोनों सेम है। तो इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी हम गोटाफिकेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से लिख सको, आपको फिर गोटा या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ तक कि हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, पहले ही हम समझ लेते हैं मतलब क्या है। ठीक है, जो मैनेजमेंट है इसका क्या, सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका क्या मतलब है और जो मैनेजमेंट है इसका क्या मतलब है। सिंपल भाषा में, एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिर्फ फॉर्मुलेट करते हैं। क्या फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे क्या प्लान्स होंगे, क्या हमारे पॉलिसीज होंगे, ये इसमें हम ये नहीं, सिर्फ इतना ही हमारा इसमें काम होता है। जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं ये चीज़ें। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम खुद भी काम करते हैं एंड गेटिंग वर्क थ्रू अदर्स। ठीक है, हम दूसरों को भी काम कराते हैं, खुद भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मैनेजर है या टीम लीडर है, उसके अंडर फॉर एग्जांपल 8 लोगों की टीम है, तो उसके पास एक स्किल होना चाहिए उन 8 लोगों से काम निकलवाने का। अगर वो खुद ही बैठेगा काम करने तो उन 8 लोगों का फायदा क्या है, और उतना काम भी नहीं कर पाएगा जितना वो 8 लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में हम फॉर्मुलेट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ प्लान्स होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे, कुछ पॉलिसीज होंगी, तो इसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें काम नहीं हम करते हैं, इसमें हम सिर्फ फॉर्मुलेट करते हैं चीज़ों को। जहाँ तक कि मैनेजमेंट की बात है, इसमें हम काम करते भी हैं और कराते भी हैं। यूजुअली हमारा फोकस होता है काम निकलवाने पे। सिंपली अगर आपको डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इट सिंपली मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ वर्क। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक नेचर ऑफ वर्क होता है, इसमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग होता है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं एक थिंकिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं करते, बस डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ सोचते हैं कि ये पॉलिसी रहेगी या ये डिसीजन हमें लेना है। हमें फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का टाइम बढ़ाना चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को और वैकेशंस देनी चाहिए, एट्सट्रा एट्सट्रा। लेकिन मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो यहाँ पे आता है एग्जीक्यूशन। वहाँ पे तो आपने डिसीजन बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपने पॉलिसी बना ली, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उस प्लान को, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे आप रीच करेंगे। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम कहेंगे मैनेजमेंट। यानी कि उसको आपको काम करना कराना पड़ेगा, दोनों चीजें करना भी पड़ेगा और कराना भी पड़ेगा, तो वो आएगा मैनेजमेंट में। तो सिंपली मैनेजमेंट जो है एक डूइंग फंक्शन है। तो क्या हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है वो एक थिंकिंग फंक्शन है, और जहां तक कि मैनेजमेंट की बात है एक डूइंग फंक्शन है। तीसरा और मेन पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम डिटरमिन करते हैं कि क्या हमें अचीव करना है और कब हमें अचीव करना है। जैसे कि मैंने ऊपर पहले ही आपको बोला कि दैट इसमें हम शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह रखते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कब और कब, कौन से और कब हमें जो है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। हम एक डेडलाइन दे के रखते हैं, इन सम केसेस टेंटेटिव, इन सम केसेस लाइक फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड, डिपेंडिंग अपॉन द गोल एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बट मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है।
आपने तो वहाँ पे बना दिया, आपने तो बना दिया। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बाय 2025 आपने सोचा कि दैट मुझे 1 मिलियन डॉलर सेल करनी है। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। आपने वहाँ पे बोला कि दैट मुझे ये अचीव करना है, कितना, 1 मिलियन डॉलर, कब तक, बाय एंडिंग 2025। अब इसको अचीव करने, इसको पॉसिबल बनाने के लिए या इसको क्लोज करने के लिए या फॉर एग्जांपल इसको जो है इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिसीजन है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। कौन, वो पॉलिसीज, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो प्लान्स जिससे हम वहां पे पहुंचेंगे। और वो प्लान्स आपको कौन देगा, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही देगी। ठीक है, तो हमें सिंपली रखना है याद कि मैनेजमेंट जो है ये काम के रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सोचने के रिलेटेड है। और जहाँ तक इस स्टेटस की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूजुअली हायर हायर लेवल ऑफ हिरार्की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमडी है, किसी कंपनी का एमडी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आप इनको कभी काम करते हुए नहीं देखेंगे, ये सिर्फ पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, ये आएंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, दैट इज इट। ये कोई काम नहीं करेंगे, बस इनका काम है इतना ही सोचना है, पॉलिसीज बनाना है। तो ये हायर लेवल ऑफ जो है आपका हिरार्की होता है या हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक कि मैनेजमेंट की बात है, ये रेलिवेंट होता है लोअर लेवल के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टीम लीडर है, आपका मैनेजर है, आपका सीनियर मैनेजर है, आपका एरिया मैनेजर है, तो ये उन लोगों के लिए होता है जो बड़े लोग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिरार्की में जो है, लेट सपोज एमडी है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आपका प्रेसिडेंट है, आपका चेयरमैन है, तो उनके लिए अप्लाई होता है कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि वो खुद तो काम नहीं करेंगे, वो बस पॉलिसीज बनाएंगे जिनको इम्प्लीमेंट करना फिर मैनेजमेंट के काम होता है। तो सिंपली मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया होगा। तो सिंपली हमें याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज होता है, और मैनेजमेंट में काम करना और कराना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।